हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश कुमार अपने चैनल टारगेट क्लास में आज साइंस का क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे साइंस के बारे में एकदम बेसिक लेवल से। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें यहाँ पर जो है साइंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले साइंस के बारे में, साइंस किसे कहते हैं? हमारे आसपास चारों तरफ घटने वाली घटनाओं के बारे में क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। साइंस को दो भागों में बांटा गया है, फिजिकल साइंस और नेचुरल साइंस। फिजिकल साइंस को बोलते हैं भौतिकीय विज्ञान। इसको बोलते हैं प्राकृतिक विज्ञान, या इसको लाइफ साइंस भी बोलते हैं। लाइफ साइंस, जीव विज्ञान भी इसको कहते हैं। ठीक है, यहां पर दो भागों में बांट दिया गया है। यहां पर जो दो भाग में भौतिकीय विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान, इसमें जो है निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाएगा। निर्जीव वस्तु, इसमें जो होगा सजीव वस्तु का अध्ययन किया जाता है। सजीव वस्तु का अध्ययन किया जाता है। यहां पर देखिए, निर्जीव में हो जाएगा। फिजिकल साइंस को भी दो भागों में बांटा गया है। फिजिकल साइंस को भी दो भागों में बांटा गया है। एक हो जाता है फिजिक्स और दूसरा हो जाता है केमिस्ट्री। ठीक है, यहां पर भौतिकी हो जाएगा, यहां पर रसायन हो जाएगा। अब जो है यहां पर भी लाइफ साइंस या नेचुरल साइंस को भी दो भागों में बांटा गया है। नेचुरल साइंस को भी दो भागों में बांटा गया है। एक में होता है बॉटनी और दूसरा होता है जूलॉजी। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। ठीक है, तो अब जो है यहां पर हम चर्चा करेंगे। अब यहां पर सबसे पहले फिजिक्स का बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स किसे कहते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे हम अगले क्लास में। जब यहाँ फिजिक्स का खत्म हो जाएगा, उसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे जूलॉजी और बॉटनी को सबसे लास्ट में स्टार्ट करेंगे। अब शुरू करते हैं सबसे पहले फिजिक्स के बारे में। भौतिकी विज्ञान के कई क्षेत्रों में बांटा गया है, कई अन्य क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे भौतिकी, हम पढ़े थे फिजिकल साइंस को दो भागों में बांटा गया है। एक में फिजिक्स, दूसरा में केमिस्ट्री था। अब जो है भौतिकी विज्ञान, फिजिकल साइंस को अन्य क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे यहाँ देखिए, भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान, भू विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान हो गया। उसमें से जो है अब जो है यहाँ पर देखिए, जिसमें से फिजिक्स को भी यानी भौतिक विज्ञान को भी, विज्ञान के भी निम्नलिखित शाखाएं बन गए। जैसे कि यहाँ सामान्य भौतिकी जिसमें हम लोग उसमें अध्ययन करेंगे यांत्रिकी, मैकेनिक्स और द्रव्य के गुणों के अध्ययन करेंगे। द्रव्य के गुणों का अध्ययन करेंगे इसमें, यानी द्रव्य मतलब पदार्थ के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब जो है यहाँ पर दूसरा नंबर टॉपिक है उष्मा, हीट। उष्मा के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा नंबर टॉपिक है ध्वनि के बारे में बात करेंगे। जैसे विभिन्न प्रकार के यान होते हैं या विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं, उनके ध्वनि के बारे में उसमें मतलब अध्ययन करना होता है। अब जो है लाइट के बारे में अध्ययन करना होता है। जैसे सूर्य के प्रकाश के लाइट प्रकाश में हो जाएगा अपवर्तन, परावर्तन,
ये सब हो गया। अब स्थिर वैद्युत हो गया। स्थिर वैद्युत के बाद विद्युत धारा। विद्युत धारा अभी का जो समय है उसमें विद्युत धारा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विद्युत धारा के बिना कोई भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स काम जो है वो नहीं संभव हो पा रहा है। ठीक है, उसके बाद है चुंबक तत्व। चुंबक तत्व के बारे में चर्चा करेंगे, उसमें अध्ययन करेंगे। और जो है आंधुनिक भारत। अब लास्ट टॉपिक है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में जो हम लोग उसमें अध्ययन करेंगे परमाणु और उसमें सूक्ष्म कणों के रहस्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें आधुनिक भारत में परमाणु और सूक्ष्म कणों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें जो है अब देखिए यहाँ पर वर्तमान युग एक वैज्ञानिक युग है। हम लोग भी जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं। हम लोग भी जानते हैं और आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं वर्तमान युग जो है एक वैज्ञानिक युग है। इसीलिए जो है जिसके कारण भी भौतिक विज्ञान के और भी अन्य शाखाएं हैं। अन्य शाखाएं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, यांत्रिकी और कंप्यूटर साइंस, और जो है कंप्यूटर विज्ञान हो गया। एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स में हो जाएगा खगोल भौतिकी हो जाएगा। अब यहाँ जो रोबोटिक्स यानी रोबोट विज्ञान इत्यादि हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से जो है अब जो है यहाँ जो हम लोग जो है फिजिक्स का अध्ययन करेंगे। इसमें विज्ञान के कारण ही हम लोग अब अपने घरों में टेलीविजन देख पाते हैं, हवाई जहाज की कार्य प्रणाली के बारे में जान लेते हैं, या अन्य प्रकार के भी किसी घटना के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करते हैं। और जो है रेडियो, रॉकेट के बारे में हम लोग विशेष ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे वैज्ञानिकों के समक्ष कुछ घटना घटा होगा जिसके कारण उन्होंने कुछ नया नियम को खोज किए होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए चर्च में झूलते हुए लैंप की डोलनी गति को देखकर गैलीलियो ने समय की माप की विधि निकाली थी। उनके सामने में या उनके समक्ष कुछ घटना घटा होगा। ये जैसे मतलब यहाँ जो है चर्च में झूलते हुए लैंप की डोलनी गति को देखकर चर्च में गए होंगे, वहां पर देखे होंगे वहां पर मोमबत्ती जो है कैसे डोलनी गति कर रहा है, उसी को लेकर उन्होंने समय की माप की विधि भी निकाल ली थी। और उसके बाद देखिए पेड़ से सेब को गिरते देखकर और तथा चंद्रमा की गति को देखकर न्यूटन साहब ने गुरुत्व और गुरुत्वाकर्षण के नियमों को बताए थे। गुरुत्व तथा गुरुत्वाकर्षण के नियमों को बताए थे। अर्थात हमारा लब में मान के मय से धारा m ताप के तीव्रता कै परिमान लो। परिमाण पदार्थ का परिमाण हो गया और लो से हो जाएगा मोल। यहां पर देखिए यहाँ जो आधारी राशियों का जो मात्रा की संख्या है पहले जो था 1960 तक 6 था। इसमें 6 केवल था। इसमें से 1 2 3 4 5 6 था। 6 को परिभाषित किया जा चुका था। वह जो था 1960 के 11वीं माप एवं तौल महासम्मेलन में उसको परिभाषित किया गया था। ठीक है, उसके बाद सन 1970 में फ्रांस के पेरिस में एक सवेरे नामक जगह है। उस स्थान पर पदार्थ का परिमाण को परिभाषित किया गया था, जिसका SI मात्रक मोल को रखा गया था। सवेरे नामक स्थान पर हुआ था। इसका जो बहुत चर्चाओं के बाद एक नई पंक्ति का प्रचलन हुआ था। उसका नाम था SI मात्रक। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ का परिमाण का मोल होता है। ठीक है, यहां पर देखिए लब में मान के मय से धारा m, ताप के
तीव्रता कै परिमाण लो, तीव्रता कै परिमाण लो। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा नंबर टॉपिक है व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। तो वैसे राशियां जो आधारी मात्रकों के पदों में व्यक्त किए जाते हैं, वैसे राशियां जो आधारी मात्रकों के पदों में व्यक्त किए जाते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे में क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, वेग, त्वरण, बल इत्यादि। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर क्षेत्रफल है तो इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों पड़े हुए हैं, यानी कि यहां पर देखिए लंबाई आधारी मात्रक है, यहां पर चौड़ाई भी लंबाई से संबंधित है, यहां पर दोनों आधारी मात्रक से व्युत्पन्न हुआ है, मतलब निकला है, यानी लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। लंबाई को L, चौड़ाई को भी L से डिनोट करते हैं। इसका जो बीमीय सूत्र निकल गया, बीमा डायमेंशन सूत्र निकल गया। अब यहां देखिए आयतन का लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, L गुने L बराबर L क्यू। घनत्व का होता है द्रव्यमान बटा में आयतन, द्रव्यमान का मास m बटा में आयतन का L क्यू, ml 3 इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, हम लोग अभी पढ़ चुके हैं आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक पढ़ चुके हैं। अब चलिए तीसरा नंबर टॉपिक पर चलते हैं, विमीय सूत्र पर। विमीय सूत्र किसे कहते हैं? तो यहां देखिए विमीय सूत्र जो होता है किसी भी भौतिक राशि के मात्रक और लंबाई द्रव्यमान एवं समय के मूल मात्रकों के बीच के संबंध को दर्शाने वाले व्यंजक को विमीय सूत्र कहते हैं। विमीय सूत्र कहते हैं, जैसे में क्षेत्रफल का विमीय सूत्र हो जाएगा m0 L2 L² T0 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में क्या होता है लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई को L से और चौड़ाई को भी L से, यानी L गुने L, तो L² हो गया। यहाँ पर देखिए m0 का मान जो है तो यहाँ नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका मान नहीं है, इसीलिए इसका मान m का मान 0 दे दिए। ठीक है, उसी प्रकार से जो है आयतन का भी वही हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी L गुने L, यानी L का क्यू, m0 L क्यू T0, ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। चलिए अब भौतिक राशियों का विमीय सूत्र कैसे ज्ञात करें। इससे पहले आप लोग यदि यहां जो सिंबल दिखाई दे रहा है, यदि इसका नाम आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, फिर इसका जो नाम है अगले वीडियो में हम उसका नाम बताएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई को L से, चौड़ाई को भी L से, यानी कि L² हो गया, इसका विमीय सूत्र, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र L² हो जाता है। फिर यहां देखिए लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसका भी क्या हो जाएगा L क्यू हो जाएगा, जैसे कि अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताया है। अब देखिए विस्थापन बटा में समय, वेग का क्या होता है विस्थापन बटा में समय हो जाता है, तो विस्थापन को L से और समय को T से, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा L T इनवर्स। ये इनवर्स का मतलब होता है बटा में है, यानी कि यहां जो है L/T हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं त्वरण में देखिए त्वरण का हो जाएगा वेग का LT इनवर्स हो जाएगा बटा में, फिर T हो जाएगा, फिर T हो जाएगा। अब यहां देखिए, अब त्वरण का जब विमीय सूत्र निकालेंगे तो यहां LT इनवर्स पहले से, फिर जब ऊपर जाएगा LT इनवर्स हो जाएगा, और यहां हमारा आंसर हो जाएगा LT इनवर्स 2, LT माइनस 2 हो जाएगा। अब चलते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान का m हो जाएगा, त्वरण का भी थोड़ा देर पहले निकाले हैं, LT इनवर्स 2, यानी कि हमारा हो जाएगा MLT माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार गतिज ऊर्जा का क्या हो जाएगा
यहाँ पर देखिए संख्या का कोई विमीय सूत्र नहीं होता है, संख्या का कोई विमीय सूत्र नहीं होता है, इसलिए m अब वेग का हो जाता है, वेग का m गुने एल टी इनवर्स हो जाएगा, या हमारा आंसर m एल टी इनवर्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ जो है हमारा आंसर हो जाएगा 2 - 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया दोनों का, ये हमारा विमीय सूत्र हो गया। ठीक है, अगले वीडियो में इससे ज्यादा विमीय सूत्र रहेगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी रहेगा। आज के लिए